हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, जैसे मैं सभी लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि आपकी टेलीग्राम पे आप ज्यादातर पुट क्यों बेचते हो और पुट बेचने में ज्यादा रिस्क नहीं है। बहुत सारे लोग ये सेम क्वेश्चन होता है, तो आज आपके लिए ही मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, क्यों पुट बेचने में रिस्क नहीं है और उसको कैसे एडजस्ट करते हैं। तो आज मैं आपको मेरा लाइव एक ट्रेड है जो मैंने किया था और अभी भी वो चल रहा है, तो उसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि पुट बेचने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और जो भी लोग नए हैं ये चैनल पे और जिन लोगों को ऑप्शन की कोई बेसिक नॉलेज नहीं है, तो वो थोड़ा बेसिक नॉलेज ले ले, क्योंकि यहाँ पर मैं बेसिक के ऊपर बात नहीं करूंगा, जस्ट नॉर्मली बता दे रहा हूँ। पुट बेचना मतलब आपका व्यू होता क्या है। पुट बेचना मतलब पुट बाय करते हो तो आप डाउन साइड की सोच रहे हो, पुट बेचते हो मतलब सेल करते हो तो आप अपसाइड की या तो साइडवेज मार्केट की आपकी धारणा होती है। अगर आप कॉल बाय करते हो तो आप ऊपर का सोचते हो कि आप बुलिश सोचते हो, वेरी बुलिश। अगर आप कॉल सेल करते हो तो उसका मतलब है आप साइडवेज, या तो स्टॉक है वो, या तो स्टॉक या इंडेक्स वो नीचे जाएगा। तो बेचने के साइड आपके पास दो प्रोबेबिलिटी है, बाय करने के पास आपके पास सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे ऐसा मैं मानता हूं। तो अभी हम लाइव देखेंगे। तो यहाँ पर मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा एक अकाउंट है जिसमें, हालांकि ये मेरे फादर का अकाउंट है, और उन्होंने एक पुट बेचा था फेब्रुआरी मंथ को 2800 का। कितने रुपीज में? 63 रुपीज में बेचा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2800 की स्ट्राइक। मतलब ऐसा बोला था कि 2800 रुपीज होगा नहीं, या तो उसके ऊपर रहेगा या 2800 ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, तो हमने बेचा था 63 रुपीज में। तो अगर डिलीवरी लेनी पड़ती, डिलीवरी का मतलब क्या है, फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ती। इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 2800 रुपीज में मैंने पुट बेचा 63 रुपीज में, तो मुझे अगर फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी तो कितने रुपीज में लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये स्ट्राइक माइनस जितना आपको प्रीमियम मिला है उतना। तो अगर इसके नीचे जाता है तो मुझे लास्ट के दिन लॉस आएगा, ये कंफर्म है। तो इसके नीचे अगर जाता है तो मुझे लॉस लेना पड़ेगा, और या तो लॉस लेना पड़ेगा या तो फिजिकल डिलीवरी जो सेटलमेंट होता है तो मुझे ये भाव के ऊपर शेयर मुझे मिल जाएंगे मेरे अकाउंट में। ठीक है, तो पहली तो चीज हमने ये किया था, ये सेल किया था और फिर हमने बाई किया। तो ये दौरान हुआ क्या कि अभी जो मुझे, एक मिनट, बाई यहां पर लिख देता हूं, पड़तर प्राइस इतने रुपीज में मुझे लेना पड़ेगा अगर इसके नीचे जाता है तो ये ट्रेड है वो पूरा रिवर्स हो गया। और उसके बाद यही ट्रेड को मैंने 125 रुपीज में काटा, मतलब मैंने नुकसानी की। 125 रुपीज में मैंने बाई किया, मतलब कितने रुपीज की नुकसानी गई, ये माइनस ये 62 रुपीज की मुझे यहाँ पर नुकसानी खानी पड़ी। तो मैंने क्या किया, अब इसको एडजस्टमेंट में कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसको कैसे एडजस्ट करते हैं। मैंने नेक्स्ट मंथ का 2700 रुपीज वाला पुट 134 रुपीज में मुझे मिल रहा था। कितने रुपीज में? 2700 वाला 134.2 में मिल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे 62 रुपीज है वो मेरे तो गए, तो यहाँ पर इसके अंदर माइनस करने पड़ेंगे। तो एक्चुअली में मुझे मिला 134 माइनस 62। तो एक्चुअली में मुझे ये इसकी जो बढ़तर प्राइस है वो 72 रुपीज है। और जो भी लोगों को लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो तो माफ करना, मुझे इतनी हिंदी अच्छी नहीं आती है। तो यहाँ पर हम ऐसे ही भाषा में बोलते हैं कि ये बढ़तर प्राइस हुई और ऐसा। तो यहाँ पर अगर मुझे अब ये लेना पड़ेगा तो कितने रुपीज में लेना पड़ेगा? 2700 माइनस 72, यहाँ पर देख सकते हो आप। तो मुझे अब लेना पड़ेगा 2627 के नीचे जाता है तो मुझे ये फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हुआ क्या, 100 रुपीज हम नीचे आ गए और एक महीना शिफ्ट भी हो गया। ये पहला एडजस्टमेंट अगेन मेरी फेवर में नहीं गया, मतलब ये फेवर में गया था पर फिर भी मैंने काट दिया इसको 90 रुपीज में। तो 90 रुपीज में मैंने बाई किया। यहाँ पर आप देख लो 90.10, 90.1 इतने रुपीज में काटा। तो अगेन मुझे नुकसानी उठानी पड़ी। तो कितनी हुई?
90 माइनस 72, 17.9 यानी 18 रुपीज की अगेन, 18 रुपीज मतलब 18 पॉइंट्स की मुझे नुकसानी लेनी पड़ी। अब मैंने अगेन उसको शिफ्ट किया है अप्रैल महीने में 2600 में। आप देख सकते हो इनडायरेक्ट मुझे प्रॉफिट ही हुआ है 129.5, और यहाँ पर हम 17 रुपीज माइनस करेंगे इसमें से, तो ये माइनस 17, तो 111 रुपीज है जो हमारी मेन प्राइस है, पड़तर प्राइस है। अब मुझे ये अगर लेना पड़ेगा तो कितने रुपीज में लेना पड़ेगा, तो ये माइनस ये, हालांकि ये मुझे ये माइनस करना पड़ेगा, पर मुझे अगर स्टॉक लेना पड़ेगा तो ये प्राइस पे पड़ेगा जो ये प्राइस पे पड़ रहा था फेब्रुवरी मंथ में। तो यहां से यहां तक हम कितने, तकरीबन 250 पॉइंट के आजू बाजू हम नीचे आ गए। तो इसको कहते हैं पूरा एडजस्टमेंट। तो पुट बेचने से डरना नहीं है। और अगर आप, ये तो मैंने विदाउट सिस्टम देख के मेरे फादर ने बेच दिया था, हालांकि मुझे पता होता तो मैं बेचने नहीं देता। तो अगर आप गलत भी साबित हो जाते हो तो भी चिंता वाली कोई बात नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हो तो अभी भी ये पोजीशन खड़ी है और हम लॉस लेते नहीं है, और ये कैरी फॉरवर्ड हो गया है नेक्स्ट महीने में। तो जो मेरी डिलीवरी थी फेब्रुवरी मंथ की, अगर मेरे पास पैसे नहीं है ये लॉट लेने के, इसका लॉट है 125 का है क्वांटिटी का, अगर मेरे पास ये इंटू ये करोगे तो ये 3 लाख तकरीबन होते हैं, 3,42,000 समथिंग। तो मेरे पास अगर पैसे नहीं है तो मैं इसको शिफ्ट भी कर सकता हूँ। तो फेब में से मैंने मार्च में शिफ्ट किया, मार्च में से मैंने अप्रैल में शिफ्ट किया, अभी भी फेवर में नहीं जाता है, इसके नीचे जाता है, तो अगेन मैं 2300 का या 2400 का कोई भी बेचूंगा। तो मैं जो स्टॉक है वो मुझे 2700 2737 में मिल रहा था, अब मैंने वो उसकी पड़तर कर दी है 2488। तो पुट बेचने में रिस्क नहीं है, यह चीज मैं आपको समझाना चाहता था। और एक मिनट, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पुट बेचते हो तो जो भी लोग बोलते हैं कि आप नेकेड पुट बेचते हो, ये मैंने नेकेड नहीं बेचा था, इनडायरेक्ट मेरा हेज था। क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर मैं पुट बेच रहा हूँ और मेरी पोजीशन है वो मेरे खिलाफ हो जाती है तो मैं उसकी डिलीवरी ले लूंगा। पर जरूरी नहीं है कि डिलीवरी आपको लेनी ही पड़े, आप उसको नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट कर सकते हो। इसके बहुत सारे एडजस्टमेंट दूसरे भी है जिसके ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम और 2 एडजस्टमेंट देखेंगे कि दूसरा ऐसे कौन से मैं एडजस्टमेंट कर सकता था जिससे मैं, इससे भी अच्छा ऑप्शन वो रहता। तो आपको ये बताना है कि ये एडजस्टमेंट जो मैंने आपको सिखाया है वो क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं और इसके क्या नुकसान है। जो भी लोग इसके नुकसान बता पाएंगे उन लोगों को मैं जो मैंने अभी एक रिसर्च किया है और उन लोगों को मैं वो रिसर्च दूंगा, और आप लाइफ टाइम के लिए फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे ऐसी मैं गारंटी भी दूंगा। और आपको पैसे के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, ऐसी मैं आपको एक चीज सिखा दूंगा कि आपको पैसे आते रहेंगे। आपको जॉब करने की या 5-6 हजार 10,000 रुपीज की जॉब करने की भी जरूरत नहीं है, ऐसी एक चीज मैं आपको दूंगा। पर ये आप ये चीज है वो समझ पाओ तो आपको मुझे बताना है कि ये एडजस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहिए था और ये एडजस्टमेंट क्यों करना चाहिए, और इसके अलावा दूसरा एडजस्टमेंट है वो कौन सा हो सकता है। ये 3 चीज आपको मुझे बतानी है। तो हालांकि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने ही वाला हूँ, तो तब तक के लिए वेट करें, और जो लोग मुझे बता देंगे तो उसको एक चीज अच्छी गिफ्ट में मिलेगी। और जो भी लोग टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता है कि मेरा जो रिसर्च है वो किस लेवल पे है। और अभी मुझे इतना बोलना नहीं आता, इतना मार्केटिंग करना नहीं आता है कि इतने सारे मेरे सब्सक्राइबर हो जाए और इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो। पर धीरे धीरे वो भी होगा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, ऐसे होता जाएगा। क्योंकि अभी एक लेवल से निकले हैं और एक लेवल तक पहुंच जाएंगे, निकले हैं तो पहुंच जाएंगे कहीं ना कहीं। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट दूसरे एडजस्टमेंट के बारे में, जो मैंने दूसरा भी एक एडजस्टमेंट किया है दूसरे स्टॉक में और वो बहुत बेहतरीन काम किया था। तो थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइएगा, उसमें आपका ही फायदा रहेगा। और एक बार विजिट कीजिएगा, 10 दिन 15 दिन टेलीग्राम पे रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा ट्रेड कैसे होता है। और मैं खुद ट्रेड करता हूँ और मैं टिप्स नहीं देता हूँ, क्योंकि टिप्स होती है वो फ्री में होती है, क्योंकि जिन लोगों को नहीं आता है वो टिप्स देते हैं। मैं खुद करता हूँ और वही चीज देता हूँ, आपको करना है तो कर सकते हो। और मैंने भी की है ऐसा, मैं सारे ट्रेड वहां पर डालता हूँ। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।